अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनेंगे अजमल जामी का लिखा हुआ एक कॉलम जिसका नाम है ठंडा फर्श। गालिबन अगस्त का आखिरी अशरा था। चेहरे के खदोखाल बता रहे थे कि फाका कशी क्या बला होती है। पिचके गाल और गालों पर मांस की बजाय हड्डियां, नुमाया हाथों पर नीलगो माइल खून की शरियानी या लंबी पतली हड्डियां दिख रही थीं। छोटे छोटे सब्ज परचमों के नक़ूश से प्रिंट शुदा एक घिसी पिटी शर्ट जो यकीनन सस्ते दामों जश्न आज़ादी के हंगाम जगह जगह लगे ठेलों वालों से ख़रीदी गई होगी या हदियतन वसूल शुदा थी। उसमें मलबूस सतर पोशी की रिवायत को निभाते हुए वो 4 बच्चियों के हमरा बेहाल लेकिन गज़ब भरी आँखों के साथ उस मारूफ अखबार के रिसेप्शन में दाखिल हुई। बड़ी बेटी 8-10 साल, दूसरी 7-8, तीसरी 5-6 और चौथी 4 या 5 बरस की होगी। चारों मासूम बच्चियों का हुलिया भी अपनी माँ से कुछ मुख्तलिफ ना था। एक फ़र्क अलबत्ता बहुत वाज़े था, हड्डियों के ढांचों में चलती फिरती उनकी माँ के चेहरे पर गर्मी दानों का नामो निशान तक ना था कि शायद मांस ही ना था। नन्ही कलियाँ अलबत्ता सर से पांव तक गर्मी दानों से लदी पड़ी थीं। उलझे सुलझे छोटे छोटे बाल पुरानी पुरानी सी फराकों में मलबूस किसी एक बच्ची के पाँव से भी एक तरह की चप्पल ना थी। कहीं टाकी से जोड़ी कैंची चप्पल तो कहीं एड़ियों से घिस घिस कर छिलका बने जूती के तलवे थे। रिसेप्शन पर रश था। सिक्योरिटी गार्ड से निमटने के बाद वो आनन फानन रिसेप्शन तक आ पहुंची। एक हाथ में सबसे छोटी का हाथ थामे और दूसरे में चंद कागज लहराते हुए वो रिसेप्शन पर मौजूद इंतजामी एहलकार से मुखातिब थी। मेरी 4 बेटियां हैं, एक कमरे का किराए का मकान है। इनका बाप, ये कहते हुए उसने शुद्ध पंजाबी जुबान में 2-4 इंतहाई तेजाबी गालियां दी। उनका बाप नशई है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। कई माह हो गए लापता है, मालूम नहीं मनहूस की लाश किस गंदे नाले से मिलनी है। मौला कुत्ते दी मौत देवे बेगैरत नू। इन 4 बच्चियों को पाल रही हूं। खाने पीने का कहत है। जिस बाजी के घर सफाई करती थी कोरोना की वजह से उन्होंने छुट्टी करवा रखी है। और ये देखो, ये मेरे हाथ में ये हालिया 3 बिजली के बिल हैं। मालिक मकान की मिन्नत तरला करके किराए की अदायगी के लिए मजीद 1 माह की मोहलत तो ले चुकी हूं, लेकिन इन बिलों का क्या करूं? मुद्दा टालने के लिए बिना लगी लिपटी रिसेप्शन पर बैठे एहलकार ने कहा कि बीबी, ये अखबार का दफ्तर है, वापटा का नहीं। करीबी लेस्को ऑफिस तशरीफ ले जाएं। वो फट पड़ी। तेनू लोवे मौला कमबख्ता। ये कहते हुए वो धाड़ते हुए बोली, वहां भी गई हूं। 1 कमरा, 1 पंखा, 1 बल्ब, फ्रिज न टीवी, 20,000 बिल, फिर 40,000 और अब 60,000। 2 हफ्तों से मीटर भी काट कर ले गए हैं। कहते हैं पहले ये बिल भरो फिर बत्ती बहाल होगी। कहां से भरूं इतना बिल? सुना था कि अखबार में खबर छपे तो कुछ दादरसी मुमकिन होती है। मुझे आपकी मदद चाहिए। अखबार में छापें कि एक मां के साथ क्या बीत रही है, इसलिए आपकी मिन्नत कर रही हूं। इस तकरार के दौरान वो मुसलसल एक हाथ से सबसे छोटी बच्ची का हाथ थामे रखने की भरपूर कोशिश कर रही है और बाकी तीनों को इंतहाई प्यार से समझा रही है कि एक साथ खड़ी रहें, इधर उधर ना हो। रिसेप्शन पर बमुश्किल 8-10 अफराद के खड़े होने की जगह थी। रिसेप्शन पर बैठा एहलकार हर आने जाने वाले को एंटरटेन कर रहा था। ख़ास मेहमानों को इंटरकॉम के ज़रिए अंदर भिजवा रहा था। मामूल की हाजिरियों को वहीं से निपटा रहा था। डाक वसूली का काम भी कर रहा था। यकायक कुछ अफराद आस्तीने चढ़ाए रिसेप्शन पर आन टपके। रिसेप्शन पर तैनात एहलकार के हाथ में प्रेस रिलीज थमाते हुए धमकी आमेज लहजे में कहने लगे कि साड़ी खबर कल भी नहीं लगी सी। परसों माल रोड ते मुजाहरा है। कल खबर ना लगी ते 10 देना अपने मालकां नूं, कैसी हुण तुहाडा बाइकआउट करांगे। ते गल अग्गे भी वध सकदी है। अभी उनका भाषण ख़त्म नहीं हुआ था कि पीछे से बारिश अफराद का एक काफिला दरामद हुआ। बाद सलाम दुआ एहलकार से वो भी मुखातिब हुए। इस जुम्मे हमारा मरकज़ी इज्तिमा है। एडिटर साहब से बात हो गई थी, वो कह रहे थे कि प्रेस रिलीज रिसेप्शन पर देते जाएं। प्रेस रिलीज पर अपना विजिटिंग कार्ड नत्थी करते हुए उस बारिश काफिले के अमीर ने एहलकार को अजब कमीनी मुस्कुराहट के साथ कहा,
लीजिए, याद से और बर वक्त प्रेस रिलीज एडिटर की टेबल तक पहुंचा दीजिएगा, वगरना इशरे में आप ही की गली में हमारे कारकुनान रहते हैं। रिसेप्शन पर लगा एयर कंडीशन मुसलसल 16 डिग्री पर चल रहा था, लेकिन ज़्यादा अफराद की मौजूदगी से कदरे घुटन हो रही थी और वो माँ एक हाथ में बिल थामे सियासी और मजहबी कारकुनान के बीच इधर उधर सबसे छोटी बच्ची को ढूंढ रही थी। हटें, पीछे हटें, मेरी बच्ची कहीं आपके कदमों में रौंदी ना जाए, पीछे हटें। ये कहते हुए वो हवास बाख्ता हो रही थी और साथ अपनी बाकी 3 बच्चियों को डांट रही थी कि महरू का ख्याल क्यों न रखा। इसी असना में अपनी अपनी प्रेस रिलीज एहलकार के हाथ थमाने के चक्कर में दोनों गिरोह आपस में उलझ पड़े। हज़रत मौलाना मुकामी सियासी जमात के कारकुनों को गरजदार लहजे में तेनू मैं वैक लूँगा का वाइस सुना रहे थे, तो जवाब में सियासी जमात के कारकुन बारिश हजरात के अमीर की शान में लघु किस्से बयान कर रहे थे। इस दौरान रिसेप्शन पर मौजूद माँ के अलावा किसी शख्स को परवाह न थी कि इस छोटे से कमरे में आखिर नन्ही सी महरू कहाँ खो गई है। बदहाल माँ मुसलसल दुहाइयाँ देती बिलक रही थी, मगर सियासत और मजहब के दायान के यहाँ स्कोर सेटल करने का मुकाबला चल रहा था उनकी बला से कि किसकी महरू कहाँ खो गई है। कहीं अमीर की शान में गुस्ताखी पर मुंह से झांक निकल रही थी, तो कहीं सियासी जमात के कारकुन अपनी पहुंच के किस्से बयान करते हुए आग बगोला हो रहे थे। पास खड़ा एक मलंग जो रोजाना इसी रिसेप्शन से शाम की चाय फ्री पीने आता आगे बढ़ा। नीचे झुका तो उसे टाकी से घाटी गई छोटी सी कैंची चप्पल दिखाई दी। भारी भरकम पिशावरी चप्पलें पहने तीसरे दर्जे की सियासी और मजहबी क़यादत के कदमों को पीछे हटाते हुए ये मलंग रिसेप्शन के मेज़ तक जा पहुंचा। 2 हफ्तों से घर की बत्ती गुल थी, वाहिद पंखा भी बंद था। गर्मी दानों से बदहाल नन्ही कली न जाने कब से सियासी और मजहबी हंगामे से बेखबर काफले के अमीर के कदमों में ऊँग रही थी। दायां हाथ रिसेप्शन के पायदान पर और बायां हाथ सर के नीचे तकिए के तौर पर रखे उसका गुलाब सा चेहरा फर्श पर चिस्पा था। उसकी फटी पुरानी सुर्ख फराग बदहवास चप्पलों की गर्द से मजीद गर्द आलूद हो चुकी थी। मलंग ने बेताब ममता को आवाज़ दी। माँ गालियां देती मेज़ की जानिब लपकी। रिसेप्शन पर यकलख्त खामोशी छा गई। झंझोड़ते हुए महरू को उठाते हुए बोली, तुझे यही नींद आनी थी कमबख्त? आंखें मलते मलते तोतली जबान में महरू फ़कत यही कह पाई, अम्मा फर्श बहुत ठंडा था, नींद आ गई।